हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एमसीक्यू ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसका एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यू वो है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। डिटेल्ड स्टडी करेंगे, रिलेटेड जो टॉपिक है उससे रिलेटेड, जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? अपने भाई बंधु पड़ोसी सबको शेयर कर दीजिए लिंक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन पहला है, देख लीजिए, मरकरी ऑक्साइड को हीट किया जा रहा है, क्या बना रहा है? मरकरी प्लस ऑक्सीजन। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, इसको हीट किया जा रहा, बना रहा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तीसरा आपका H2O, इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जा रहा है और बना रहा है H2 प्लस O2। कौन सा आंसर सही होगा? कौन सा आंसर सही? A, B, C या सभी? बताइए, सभी बताइए जल्दी जल्दी। तो आपका जो है ऑल ऑफ दीज आंसर सही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन जानते हैं कि एक कंपाउंड, मान लीजिए एक कंपाउंड है, ये टूट करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएगा। और ये जो डिकम्पोजिशन है आपका तीन तरीके का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल, ये होता है हीट दे करके, तो यहाँ पे हीट दिया जा रहा है। दूसरा होता है फोटोलिसिस सनलाइट के थ्रू। और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। NCERT में जो दिया है फोटोलिसिस का, वो है AgBr को तोड़ता है और AgCl को तोड़ता है। AgCl को Ag प्लस Br2 में और Ag प्लस Cl में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि HgO मेटल का ऑक्साइड है, यानी मरकरी का ऑक्साइड है, ये भी टूट रहा है मरकरी में और ये भी। तो ये आपका पहला जो है सही हो जाएगा आंसर, डी, पहला का डी। जो लोग टिक कर रहे हैं डी, सही है। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और उसमें 1 से 20 तक लिख लीजिए और खुद से एनालाइज कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग फीचर आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहला फीचर क्या है? द रिएक्शन अकर ड्यूरिंग कोरोजन, द रिएक्शन अकर ड्यूरिंग कोरोजन, द रिएक्शन अकर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन में जो रिएक्शन होता है वो, और रिएक्शन जो अकर होता है आपका कोरोजन में, वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? डिकम्पोजिशन तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए कोरोजन में Fe प्लस O क्या बना देता है? Fe2O3 बनाता है इंटू XH2O। तो डिकम्पोजिशन तो रहा नहीं, डिकम्पोजिशन तो रहा नहीं। अब एक्सोथर्मिक, अब देखिए रेस्पायरेशन में तो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन भी नहीं एक्सो, लेकिन ये जो है आपका रिएक्शन ड्यूरिंग कोरोजन क्या वो एक्सोथर्मिक है? नहीं है, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। जब जंग लगता है तो हीट थोड़ी रिलीज होता है किसी से, लोहे पे जंग लग रहा है तो हीट नहीं रिलीज होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, एक्सोथर्मिक, ये भी गलत हो गया। अब दो है, एक है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन। किसके साथ आप जाइएगा बताइए?
हमने हिंट्स दे दिया आपको। देखिए रेस्पायरेशन में अगर बात करें तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है रेस्पायरेशन में। मान लीजिए C6H12O6 प्लस O2, ठीक है, आ रहा है, तो क्या बनता है H2O प्लस CO2 प्लस 38 ATP, तो दो ज़्यादा प्रोडक्ट बना। तो ये भी आपका ये गलत हो जाएगा, डिकम्पोजिशन गलत, ये गलत और एक्सोथर्मिक गलत। आंसर क्या हो जाएगा आपका रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए। डिटेल डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज नहीं क्या है? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर है बिल्कुल फिजिकल चेंज। दूसरा आपका मेल्टिंग ऑफ आइस। तीसरा है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट वाटर और कंबशन ऑफ LPG। बताइए कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? नॉट है, इसको याद रखिएगा, कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। आंसर कीजिए। बॉइलिंग वाटर है, मेल्टिंग, आंसर क्या डी, जिनका डी आ रहा है वो सही। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, डी ये है सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। और कंबशन जो हो गया या बर्निंग जहाँ पे आ गया LPG, ये होता है केमिकल चेंज, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट। किसको हम तोड़ सकते हैं एक्शन ऑफ लाइट से? यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है पूछ रहा है, और कैसा? तो फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। अभी हम लोग ऊपर में देखे हैं, बताइए जल्दी से। दो ही NCERT में रिएक्शन है, AgCl का और AgBr का, AgCl और AgBr। तो यहाँ पे NaCl तो है नहीं, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी से, KCl को हीट से, या KCl को भी आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं। CuCl कॉपर क्लोराइड को भी आप इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड है। लेकिन AgCl जो है, AgCl को फोटोलिसिस से तोड़ा जाएगा। AgCl आंसर कौन सा हो जाएगा? AgCl। क्लियर? 4 क्वेश्चन हो गया। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फ्लोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो इसमें सेम रहेगा। अब देखिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, उसका डाइजेशन ऑफ फूड। सिंपल बात है, ये इनडायरेक्ट वे में आपको पूछ रहा फिजिकल चेंज कौन है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल चेंज में ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट का जो है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, केमिकल नहीं, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज बोल रहा है, यानी सिर्फ स्टेट चेंज हो नहीं हो तो फिजिकल चेंज ही है। अब देखिए दूध से दही बनना है, केमिकल चेंज, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप केमिकल चेंज, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। इसमें इम्प्योर सब्सटेंस को हीट करके कूल कर देते हैं, क्रिस्टल बन जाता है, तो बी आपका सही हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से आ रहा। क्लियर? 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 6ठे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व द कम्बशन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट बोल रहा है। कम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग डिस्कस किए थे ऑलरेडी कि कम्बिनेशन एलिमेंट के बीच भी होता है, उसके बाद एलिमेंट कंपाउंड के भी बीच हो सकता है और कंपाउंड के भी बीच हो सकता है। तो इसमें पूछ रहा है दो एलिमेंट रिएक्शन, ऐसा इसमें रिएक्शन चूज करना है जिसमें रिएक्टेंट क्या हो, आपका एलिमेंट हो। बताइए रिएक्टेंट एलिमेंट हो। देखिए ये कंपाउंड है, ये तो नहीं होगा, ये वाला देखिए कंपाउंड है, ये नहीं होगा, ये कंपाउंड नहीं होगा। अब Na और O2 यही तो एलिमेंट बच गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि Na
और प्लस O2, ये दोनों क्या है, एलिमेंट है, और ये बना देता है क्या, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, मेटल नॉन मेटल मेटल का ऑक्साइड। क्लियर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आप देखिए अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पासेस थ्रू द ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन लिख लीजिए, CuSO4 प्लस H2S, यही है रिएक्टेंट। ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड and the sulfuric acid so found remains in solution. The reaction is example of ब्लैक प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, सिंपल बात है, क्लियर कर दिया है यहाँ पे। बताइए आप लॉजिक लगा के। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है और कॉपर सल्फाइड बन रहा है, तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा बताइए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर नहीं रहा, डिकम्पोजिशन टूट भी नहीं रहा, तो बच क्या गया आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट। और हमको पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। और ऑलरेडी यहाँ पे प्रेसिपिटेट का जिक्र कर दिया है, तो व्हाट शुड बी द आंसर, तो आंसर आपका हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी आजा यार, आजा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 से कीजिए भेंट। What happens when copper rod is dipped in iron sulfate solution? Copper rod is dipped in iron sulfate solution. सिंपल बात है, FeSO4 में कॉपर डाल रहा है, बताइए क्या होगा, बताइए। पुल रहा, कॉपर इज डिस्प्लेस, उसके बाद ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, नो रिएक्शन टेक प्लेस, उसके बाद रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, फिर भी है क्यों। देखिए कॉपर कहाँ, कॉपर बहुत नीचे है और आयरन ऊपर है, रिएक्शन होगा। ये हाईली रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। सी आंसर सही हो जाएगा, जिनका सी आ रहा वो सही। तो कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, फिर भी क्यों मिला उसको सिल्वर और डी, याद है ना। कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन फेरारी, नहीं याद है तो देख लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए। यहाँ पे कैटरीना ने कार मांगा अल्टो जेन, लिखा जाए यार जेन। अब यहाँ से लिख रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यहाँ पर लिख रहा है फेरारी, फिर भी है मिला HG, फिर भी है क्यों मिला सिल्वर और डी। अब देखिए हाईली रिएक्टिव, उसके बाद ये। अब देखिए कहाँ है, कॉपर यहाँ है और आयरन यहाँ है, ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो कहाँ से कर देगा। क्लियर, समझ में आ रही है बात या नहीं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ए स्टूडेंट एडेड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग जिंक ग्रेनुल्स, HCl है, ठीक है। मेड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, विच वन ऑफ द करेक्ट। ये था आपका टेस्ट ट्यूब, इसमें डाला हुआ है HCl, ठीक है, HCl एडेड, जिंक पहले से उसमें है ही है।
अब HCl इसमें डाल रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। तो पूछ रहा क्या होगा, तो पूछ रहा है क्या होगा। जिंक सरफेस बिकम्स डल एंड ब्लैक, गैस इवॉल्व विथ बर्निंग पॉप साउंड। उसके बाद द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस। उसके बाद बोल रहा है सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन कलर। बताइए क्या होगा, बताइए। एक आंसर आपका सही है। अब देखिए ये क्या है, HCl एसिड है, HCl क्या है, एसिड है। तो HCl प्लस जिंक क्या है, मेटल है। तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा। हमको पता है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन ZnCl2 बना लेगा, प्लस H2 रिलीज कर देगा। ये H2 को अगर जलेगा तो पॉप साउंड देगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका आंसर, बी सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन रिलीज करता है, और मेटल ऑक्साइड के साथ रिलीज करेगा तो साल्ट के साथ वाटर रिलीज करता है। ये एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, जैसे HCl है प्लस Zn है, ठीक है। तो देखे तो जिंक ऊपर था और हाइड्रोजन नीचे था, तो ये आसानी से ये इसको डिस्प्लेस करके ZnCl प्लस H निकाल देगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताते चलिए साथ साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला Na2CO3 वाज एडेड टू ए टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए, दो टेस्ट ट्यूब होगा यहाँ पे, कंटेनिंग HCl। चलिए इसमें HCl डाल दीजिए, ठीक है। एंड बी कंटेनिंग डाइल्यूट NaOH, Na2CO3 प्लस NaOH, ठीक है। पूछ रहा है द करेक्ट ऑब्जर्वेशन पास। देखिए द ब्राउन कलर गैस लिबरेटेड ऑन टेस्ट ट्यूब ए, अच्छा जी। दूसरा ब्राउन कलर गैस लिबरेटेड ऑन टेस्ट ट्यूब बी, गैस का भी कलर ब्राउन होता है, ये तो दोनों खत्म। उसके बाद एक कलरलेस गैस लिबरेटेड ऑन टेस्ट ट्यूब ए। उसके बाद बोल रहा है कलरलेस गैस लिबरेटेड ऑन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब ए का है और ये टेस्ट ट्यूब बी का है नीचे वाला। अब देखिए ये मेटल का कार्बोनेट है, ठीक है, और ये एसिड है। तो आप लोग पढ़ रहे होंगे कि मेटल यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकता है, या सिंपली आप ये मेटल का कार्बोनेट है। जब मेटल का कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 रिलीज करता है, क्या करेगा, साल्ट। तो यहाँ से बना देगा NaCl, क्या बनाएगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। और CO2 कैसा होता है, कलरलेस होता है। तो कलरलेस सी आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका सही, सी, ठीक है। ये मेटल का कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, और मेटल का कार्बोनेट बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो बी पे तो होने का सवाल नहीं है, ए हो जाएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एकदम सिंपल, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अकॉर्डेंस विथ एवोगाड्रो लॉ, नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नहीं। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फिल करने के लिए ही तो बैलेंस किया जाता है, और क्यों किया जाएगा बताइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये है आपका इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 ये इक्वेशन दे दिया है, इसको बैलेंस करना है। कीजिए बैलेंस, जल्दी जल्दी कीजिए बैलेंस। हम यहाँ पे लिख के कर रहे हैं, आप लोग बैलेंस करके आंसर बताइए। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। Cu प्लस HNO3 बना रहा है। देखिए यहाँ पे मैं बैलेंस करते हैं हम लोग, सिंपल बात है। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, सीक्वेंस समझ लीजिए, मेटल, नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें अगर आप करते हैं तो ज़्यादा आसानी होता है।
तो सबसे पहले मेटल कॉपर देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर बैलेंस है, यहाँ पे कॉपर बैलेंस है, ठीक है, एक कॉपर। उसके बाद यहाँ पे आपका है नॉन मेटल, नाइट्रोजन इधर एक, इधर नाइट्रोजन एक, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन देख लीजिए, इस तरफ ऑक्सीजन हो गया आपका 2, इधर हो गया 2 4 और 6, 10 हो गया। तो इधर क्या करना है आपको, इधर भी आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 3 दूना 6, 2 8, ये देख लीजिए 3 दूना 6 और 2 8, और इधर हो गया 2 10, टोटल हो गया 10 ऑक्सीजन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, 10 तो बैलेंस होने से रहा, अगर इसको हम 4 कर दें तो इधर हो जाएगा 12 ऑक्सीजन, इधर हो गया आपका, इधर आपका कितना हो गया 10 ही है, तो इसमें 2 लगा दें, 2 लगा दिए। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन, देखिए 12 ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन इधर कितना 1 और 2 3, 2 और 2 4, सॉरी ये 2 और इधर 2 4, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है। हाइड्रोजन देख लीजिए 4 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 4, बैलेंस है केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 4 और 2, 4 और 2, 4 और 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग डिस्कस कर ले। हम क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, Zn प्लस H2SO4 Zn प्लस 2, बताइए कौन सा रिएक्शन है। सिंपल बात है, बताइए जल्दी जल्दी। H रिलेट कर रहा है, H रिलीज हो रहा है, कौन सा डिकम्पोजिशन तो है ही नहीं, टूट नहीं रहा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, सिंथेसिस रिएक्शन नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, बना रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। हल हुआ क्वेश्चन था ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आगे करें 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन फॉर्म 2 न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड जल्दी जल्दी डबल डिस्प्लेसमेंट। आयंस का चेंज कहाँ होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में होगा। डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल होगा, डिकम्पोजिशन में टूटेगा, आइसोमेराइजेशन में, ये आपका आइसोमेराइजेशन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। कार्बन कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंस होता है, तो ये हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। 15 नंबर पे चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए गाइस, एनर्जी मिलेगा, एनर्जी। देखिए, व्हेन द गैस sulfur dioxide and hydrogen sulfide mix in presence of water, the reaction is SO2 plus H2S, अब क्या हो जाएगा H2O plus 2S, और हाइड्रोजन सल्फाइड इज एक्ट एज हाइड्रोजन सल्फाइड। ये रिएक्शन दे दिया है और पूछ रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसके बारे में पूछ रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन रिड्यूसिंग एजेंट, एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एंड कैटलिस्ट। सिंपल बात है, कैटलिस्ट होगा नहीं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा नहीं, तो क्या होगा अब बताइए। देखिए ये है हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्टेंट में, और इधर देखिए सल्फर जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन सल्फर अकेला हो गया, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से सल्फर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कौन सा हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। खुद ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा इसको। क्लियर है या नहीं, बताइए जल्दी जल्दी। 15 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 3 सीरीज में इसका पूरा आपका 50-60 क्वेश्चन जो है हम लोग
3 लेक्चर में चैप्टर फर्स्ट का 50 MCQ हम लोग 50 इवन 60, फिर आपका जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, और ये जो आपका रीजन एसेशन है वो देखेंगे। चैप्टर वाइज पहले कर लेते हैं हम लोग 5, मतलब मुश्किल से 8-10 क्लास में, और फिर जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे सब सब्जेक्ट का। ठीक है, डेली क्लास आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वही आपका जो टाइमिंग है 9 से 9:30 के बीच, इवन 9:15 से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और साथ में रिवाइज कीजिए। ठीक है, मैं उसके रिलेटेड जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, और अगर इससे बेहतर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा तब भी, नहीं आ रहा तब भी। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। क्लियर, ये देख लीजिए रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन पूछ रहा किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से, न्यूट्रलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता, एनालाइजिंग रिएक्शन हो नहीं सकता, सिंथेसाइज रिएक्शन नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हट रहा हाइड्रोजन जुड़ रहा, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगर हम यहाँ पर आपसे पूछें कि ये कॉपर ऑक्साइड कौन एजेंट है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग, तो बताइए क्या होगा। कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा, देखिए इधर कॉपर ऑक्साइड है इधर कॉपर है, यानी ऑक्सीजन इससे हट गया, तो जिससे ऑक्सीजन हटता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर, हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्टेंट में ही देखना है, प्रोडक्ट को देख करके बताना इसके बारे में, देख करके। जैसे हाइड्रोजन में अकेला यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है तो यहाँ कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ अकेला है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या है, रिडक्शन कहलाता है। क्लियर, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इज सेल्फ एंड रिड्यूस अदर इज नोन एज। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जो खुद ऑक्सीडाइज हो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अभी बताएं, जैसे ये रिड्यूस हो रहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा था रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर, इसको गांठ बांध लीजिए, याद कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, अब 2 क्वेश्चन दूर आज के क्वेश्चन से। 18 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, ए रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ठीक है, बोथ सब्सटेंस आर रिड्यूस, गलत, बोथ सब्सटेंस आर ऑक्सीडाइज, गलत, अच्छा, उसके बाद एन एसिड न्यूट्रलाइज विद बेस, ये भी गलत, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज वाइल अदर इज रिड्यूस, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। डी आपका सही। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बैलेंस करके बताइए, बैलेंस कीजिए इसको, 19 नंबर क्वेश्चन को बैलेंस कीजिए। Na2CO3 XHCl दिया है, 2A दे दिया है, बैलेंस कीजिए जल्दी, बैलेंस कीजिए। x बताइए क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है, सिंपल है। इधर देख लीजिए, इधर 2 Cl है, एकदम कुछ लॉजिक है। इधर देख लीजिए क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहाँ लगा दीजिए 2, खत्म कहानी। अब देख लीजिए बैलेंस है या नहीं है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। इधर 2 Na, इधर 2 Na, इधर कार्बोनेट 1, इधर ऑक्सीजन, कार्बन इधर 1, इधर 1, ऑक्सीजन इधर 3, ऑक्सीजन इधर 2 1 3, ठीक है, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, बैलेंस, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, बैलेंस, तो आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। हलवा क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें कोई जान ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आज का ये आखिरी सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। द इक्वेशन इतना है, नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज, नाइट्रिक एसिड, अब देखिए इसमें नाइट्रिक एसिड कौन है भैया, पहचानना तो पड़ेगा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaNO3 ये हो गया आपका
सोडियम नाइट्रेट हो गया, H2O वाटर हो गया, तो यही ना बचा नाइट्रिक एसिड HNO3। और HNO3 सिंपल बात है, खुद क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हट रहा है। हाइड्रोजन का हटना क्या है, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है। तो हम आपको बताए थे कि हाइड्रोजन जो हटता है, हाइड्रोजन जब हट रहा है तो हाइड्रोजन का हटना होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो जाएगा एक्टिंग एज, बताइए। HNO3, HNO3 देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट रहता तो हम इसके साथ जाते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है नहीं। उसके बाद ये आपका नाइट्रेटिंग एजेंट नहीं है, उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है। तो अब बच क्या गया, यह है आपका रिएक्शन एसिड प्लस बेस प्लस एसिड बना रहा साल्ट और वाटर। तो ये क्या करेगा, एसिड, एसिड जैसा वर्क करेगा। कैसा, एसिड। बी सही है आपका आंसर। ठीक है, अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है 20 के बाद, बहुत सारा क्वेश्चन है हम लोगों के पास। टोटल आई थिंक इसमें आपका 50 के आसपास क्वेश्चन है। 20 आज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। टोटल है आपका 65 है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चन और ले लेंगे। 3 लेक्चर में ये चैप्टर फर्स्ट का जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका रीजन एसर्शन के साथ। क्लियर। तो आज एक लेक्चर है, फिर नेक्स्ट लेक्चर पोस्ट कर देंगे। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे हमको ऊर्जा मिलती रहे। ठीक है। और इसका PDF नोट्स अगर आप चाहते हैं, PDF चाहते हैं, तो आप सर्च कीजिए टॉपर लर्नर टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे टॉपर लर्नर सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। चैनल होगा टॉपर लर्नर्स के नाम से, वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो बस आज इतना ही, यहीं पे सेवा समाप्त की जाती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।